हेलो एवरीवन। तो अब हम बात करते हैं सेकेंड लाइन ड्रग्स फॉर टीबी के बारे में। जैसे हम सारे के सारे ड्रग्स पढ़ते हैं विद द हेल्प ऑफ सम स्टोरीज, तो हम ये सेकेंड लाइन ड्रग्स फॉर टीबी पढ़ेंगे विद द हेल्प ऑफ स्टोरीज। लेकिन उससे पहले मैं 4 ब्रॉड कैटेगरी जिनके अंडर हम सेकेंड लाइन ड्रग्स फॉर टीबी पढ़ेंगे उनके बारे में बता देती हूँ। तो इस 4 ब्रॉड कैटेगरी के जो सबसे पहले मेंबर है दैट इज साइडल ड्रग्स। फिर साइडल अगर आ गया तो साथ में क्या आएगा, स्टेटिक भी आएगा, तो स्टेटिक ड्रग्स। ड्रग्स यूज्ड इन अदर कंडीशन बट ऑल्सो अप्रूव्ड फॉर टीबी। और एक आते हैं न्यू ड्रग्स। तो कौन कौन से ड्रग हो गए, साइडल, स्टेटिक जो किसी और कंडीशन में यूज होता है लेकिन टीबी के लिए भी अप्रूव हो गए हैं वो वाले ड्रग, और न्यू ड्रग्स वाली कैटेगरी। तो एक बार इसमें देख लेते हैं साइडल ड्रग, ड्रग्स यूज्ड फॉर अदर कंडीशन नाउ अप्रूव्ड फॉर टीबी, अदर स्टेटिक ड्रग्स एंड न्यू ड्रग्स। तो अब हम बात कर लेते हैं साइडल ड्रग्स के बारे में। साइडल का मतलब होता है सुसाइड, ठीक है। साइडल का मतलब सुसाइड। तो सुसाइड किसने करी, सुसाइड की एक तो क्वीन ने और एक इस कम एज वाली छोटी बच्ची ने, ठीक है। तो साइडल से हम क्या याद रखेंगे, सुसाइड, और सुसाइड किसने की, एक क्वीन ने और एक कम एज वाली छोटी बच्ची ने। तो क्वीन से हो जाएगा हमारा फ्लोरोक्विनोलोन्स, और एज किसकी शॉर्ट फॉर्म होती है, AGE अमाइनोग्लाइकोसाइड। तो जो फ्लोरोक्विनोलोन्स होते हैं दीज आर ओरल ड्रग्स, वेर एज द अमाइनोग्लाइकोसाइड्स आर इंजेक्टेबल ड्रग्स। क्योंकि बड़ी लड़कियों को तो इंजेक्शन से डर नहीं लगता लेकिन छोटे बच्चों को इंजेक्शन से डर लगता है, तो अमाइनोग्लाइकोसाइड्स आर इंजेक्टेबल ड्रग, ठीक है। तो सुसाइड की थी हमारी क्वीन ने और कम एज वाली छोटी बच्ची ने। क्यों, क्योंकि टीबी की वजह से उनकी क्लास में सेकंड रैंक आई थी, क्योंकि वो ढंग से पढ़ नहीं पाई, जिसकी वजह से उन्होंने सुसाइड कर लिया क्योंकि उनकी सेकंड रैंक आई थी। अब क्वीन क्या कर रही थी मरने से पहले, क्वीन जो थी वो ओमेगल चला रही थी कि मैं तो ओमेगल चला के ही मरूंगी। और ये जो छोटी बच्ची थी इसने क्या किया, इसने कानों के ऊपर कैप लगाई, कानों के ऊपर इसने कैप लगाई और फिर माइक में बोला और फिर उसके बाद इसने सुसाइड की। सो दिस वाज द होल स्टोरी। तो अब हम याद करेंगे साइडल ड्रग्स। साइडल मतलब कि सुसाइड, वो किस किसने की थी, एक तो हमारी क्वीन ने, क्वीन से हो गया फ्लोरोक्विनोलोन, और एक हमारी कम एज वाली छोटी बच्ची ने, इसका मतलब अमाइनोग्लाइकोसाइड्स, सॉरी इसमें लिखना है अमाइनोग्लाइकोसाइड्स। जो हमारे फ्लोरोक्विनोलोन्स होते हैं वो ओरल ड्रग्स होते हैं, और जो हमारे अमाइनोग्लाइकोसाइड्स होते हैं वो इंजेक्टेबल होते हैं, ठीक है। अब इस क्वीन ने क्या चलाया था मरने से पहले, क्वीन ने चलाया था ओमेगल। तो इससे ही हम वो वाले फ्लोरोक्विनोलोन्स ड्रग्स याद करेंगे जो कि हमारे साइडल ड्रग्स होते हैं इन केस ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। तो OMGL ओमेगल, ठीक है, OMGL ओमेगल। O से हो जाएगा ओफ्लॉक्सेसिन, M से हो जाएगा मॉक्सीफ्लॉक्सेसिन, G से हो जाएगा गैटिफ्लॉक्सेसिन, और L से हो जाएगा लीवोफ्लॉक्सेसिन। OMGL ओमेगल, ठीक है। ये जो होते हैं ये वाले फ्लोरोक्विनोलोन्स, इनको हम रेस्पिरेटरी फ्लोरोक्विनोलोन्स भी बोलते हैं, बिकॉज दीज आर द ड्रग्स दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ फ्लोरोक्विनोलोन्स दैट आर इफेक्टिव फॉर द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, ठीक है। अब हम आते हैं अमाइनोग्लाइकोसाइड्स पे। तो अमाइनोग्लाइकोसाइड्स कौन से होते हैं, इंजेक्टेबल ड्रग। तो उस कम एज वाली छोटी बच्ची ने क्या किया था, कानों के ऊपर कैप लगा के माइक में बात की थी। तो कानों के ऊपर, कानों से हो गया कानामाइसिन, कैप लगाई थी तो कैप्रियोमाइसिन, और क्या माइक में बात करी थी तो माइकासिन। सो दिस वाज द होल ट्रिक विद विच वी लर्नड साइडल ड्रग्स फॉर ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। अब हम आते हैं ड्रग्स फॉर अदर कंडीशन नाउ अप्रूव्ड फॉर टीबी। इसका मतलब कि वो किसी और कंडीशन में यूज़ हो रही थी लेकिन अब टीबी में भी यूज़ होने लगी। तो ये हम कैसे याद रखेंगे, जैसे टीबी के लिए फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन ड्रग होता है, तो टीबी की लाइन के क्लोज आ गया ये वाले ड्रग, तो ठीक है। तो जो किसी और कंडीशन में यूज़ होते थे वो ड्रग क्या हुए, टीबी की लाइन में क्लोज आ गए, ठीक है। तो लाइन से हो जाएगा लाइनेजोलाइड और क्लोज से हो जाएगा क्लोफाजीमीन। लाइनेजोलाइड, क्लोफाजीमीन। लाइनेजोलाइड was also used for VRSA and clofazimine is also used for multibacillary leprosy. So ये हो गई हमारी ड्रग्स यूज फॉर अदर कंडीशन एंड नाउ अप्रूव्ड फॉर टीबी। कौन कौन सी, लाइनेजोलिड एंड क्लोफाजीमीन। अब हम आते हैं अपनी तीसरी कैटेगरी पे, दैट इज़ अदर स्टेटिक ड्रग। तो अदर स्टेटिक ड्रग के लिए हम ये याद रखेंगे, ये वाली स्टोरी। स्टेटिक मतलब कि रुकना। तो एक साइकिल रेस चल रही थी जिसमें इस बंदे की जो साइकिल थी वो स्टेटिक हो गई, वो साइकिल रुक गई,
ठीक है। अब इसका नाम था क्या वो तो हमें पता नहीं, लेकिन इसके पास एसी थी हमें ये पता है, ठीक है। तो एक लड़का था जो सेकंड आया, क्यों? क्योंकि उसकी साइकिल क्या हो गई थी, स्टैटिक हो गई थी, तो इसलिए उसकी फर्स्ट की जगह क्या आई, सेकंड आई। था नाम क्या इस लड़के का वो हमें पता नहीं, लेकिन थी एसी इसके पास वो हमें पता है, इसके पास एसी है अपने घर पे, ठीक है। तो स्टैटिक हो गई थी साइकिल, इससे हम याद करेंगे अदर स्टैटिक ड्रग, इसीलिए इसकी क्या रैंक आई, इसकी सेकंड रैंक आई। तो इसका मतलब इट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ सेकंड लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स, ठीक है। तो अब रेस कौन सी चल रही थी, साइकिल वाली, तो उससे हम याद रखेंगे साइक्लोसीरीन। था नाम क्या ये हमें पता नहीं, तो था से थियो, थियो नाम से नाम, इथियोनामाइड था नाम क्या ये तो हमें पता नहीं, लेकिन उसके पास क्या थी एसी उसके पास, तो थी एसी, थियोएसिटाजोन किसके पास, उस लड़के के पास, तो PAS, ठीक है। तो साइक्लोसीरीन, इथियोनामाइड, PAS एंड थियोएसिटाजोन, दीज आर द 4 ड्रग्स दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ स्टैटिक ड्रग्स अंडर द एंटी ट्यूबरकुलर थेरेपी, सेकेंड लाइन एंटी ट्यूबरकुलर थेरेपी। तो साइक्लोसीरीन, अब साइकिल जब उसकी ख़राब हो गई तो उसका क्या हो गया, दिमाग ख़राब हो गया उस लड़के का, कि क्यों हो गई ये साइकिल ख़राब। तो साइक्लोसीरीन जो होती है इट कॉजेज न्यूरोसाइकेट्रिक एडवर्स इफेक्ट्स, तो इसीलिए तो इन न्यूरोसाइकेट्रिक एडवर्स इफेक्ट जिससे कि ज़्यादा ना हो, तो इसीलिए जब हम साइक्लोसीरीन देते हैं तो हम को एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ विटामिन B6 करते हैं, ठीक है। फिर आता है इथियोनामाइड पे, इथियोनामाइड हमारी होती है हिपैटोटॉक्सिक, ठीक है। था नाम क्या, वो हो गया हिपैटोटॉक्सिक। PAS पास, तो हमारे गले के पास क्या है, थायराइड, तो हम पास से याद रखेंगे हाइपोथायरॉयडिज्म, गले के पास क्या है, थायराइड, तो उससे हो गया हाइपोथायरॉयडिज्म। थियोएसिटाजोन, तो AC आ गया ना, तो AC में कभी कभी किसको नहीं बिठाना चाहिए, AC में हमें कभी भी HIV पेशेंट्स को नहीं बिठाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी पहले से ही कम होती है। अब असल में HIV पेशेंट्स में क्यों हमें थायोएसिटाजोन नहीं देना चाहिए, बिकॉज इट ट्रिगर्स स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम्स। अगर तुम्हारा HIV पेशेंट में तुम थायोएसिटाजोन दे रहे हो तो वो स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम तुम्हारे अंदर ट्रिगर कर देगा। लेकिन हम इसको याद कैसे रखेंगे कि HIV पेशेंट्स को कभी AC में नहीं बैठाना चाहिए। सो दिस इज़ हाउ वी लर्न अदर स्टैटिक ड्रग्स, क्योंकि उसकी साइकिल जो थी वो स्टैटिक पोजीशन में आ गई थी, जिसकी वजह से उसकी फर्स्ट की जगह सेकंड रैंक आई थी साइकिल रेस में। अब हम आते हैं न्यू ड्रग्स पे, ठीक है। तो न्यू ड्रग्स को हम कैसे याद रखेंगे, जो मेडिकल स्टोर है उस पर TB के लिए न्यू ड्रग्स आए हैं, जिसकी वजह से बड़ी क्यू लग गई है। जिसको क्यू का मतलब नहीं पता है तो मैं QUE वाली क्यू की बात कर रही हूँ, जिसका मतलब होता है लाइन, मतलब कि पंक्ति। तो मेडिकल स्टोर पे सेकेंड लाइन ड्रग्स के लिए, TB के लिए नई एक ड्रग आई है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा बड़ी क्यू लग गई है। और ये जो हमारी मालकिन है मेडिकल स्टोर की, इनको नाम है प्रीतो, ठीक है, इनका नाम है प्रीतो। तो इतनी बड़ी क्यू देख के प्रीतो के मन में डिलेमा आ गया है कि मतलब पूरी भी हो पाएगी इतने सारे लोगों के लिए ड्रग्स या नहीं, ठीक है। तो क्या है कि न्यू ड्रग्स के लिए हमारे पास मेडिकल स्टोर में क्या लगी है, बड़ी क्यू लगी है, तो बेडाक्विलीन, ठीक है, जिसको देख के प्रीतो के मन में डिलेमा आ गया है। तो प्रीतो का मतलब कि प्रीटोमेनिड, और डिलेमा भी उसके मन में आया है तो डिलेमेनिड, ठीक है। तो बेडाक्विलीन, डिलेमेनिड एंड प्रीटोमेनिड, दीज आर द न्यू ड्रग्स दैट आर यूज्ड एज सेकेंड लाइन ड्रग्स इन एंटी ट्यूबरकुलर थेरेपी, ठीक है। अब जो हमारी प्रीतो है, अगर तुम उसको देखोगे तो तुम्हें क्या वो क्यूट लग रही है, नहीं, क्यूट तो ये बिल्कुल नहीं लग रही। तो प्रीतो जो है वो क्यूट नहीं है, तो इसीलिए इसके मन में ना हमेशा एसिड भरा रहता है, ठीक है, क्योंकि वही है कि बाहर से सुंदर नहीं दिखेगा इंसान तो अंदर से थोड़ा सा परेशान सा रहेगा अगर वो दिखना चाहता है तो एक तो हमारी प्रीतो क्यूट नहीं है, ऊपर से इसके मन में एसिड भरा रहता है। और ये जो लोग हमारी लाइन में लग रहे हैं, ये सुबह से शाम तक इतनी लंबी लाइन में लग रहे हैं, तो इसलिए इनकी एनर्जी वेस्ट हो रही है, इनकी ATP ख़त्म हो रही है, ठीक है।
तो प्री तो क्या नहीं है, प्री तो क्यूट नहीं है। तो बस प्रीटोमेनिड को छोड़ के बाकी सब में क्या होता है, क्यूटी प्रोलोंगेशन होता है, ठीक है। क्योंकि प्री तो क्यूट नहीं है तो बस प्रीतो को छोड़ के बाकी दोनों में क्या होता है, क्यूटी प्रोलोंगेशन होता है। दिस थिंग यू हैव टू लर्न। अब इसके मन में क्या था, प्रीतो के मन में क्या था, प्रीतो के मन में था एसिड। तो जिसमें भी मन आएगा, दैट एक्ट्स बाय इनहिबिटिंग माइकोलिक एसिड इन माइकोबैक्टीरिया, ठीक है। जिसमें मन आएगा दैट एक्ट्स बाय इनहिबिटिंग माइकोलिक एसिड इन माइकोबैक्टीरिया, ठीक है। बड़ी क्यू में लगने से लोगों को क्या ख़त्म हो जाएगा, लोगों की एनर्जी ख़त्म हो जाएगी, लोगों की एटीपी ख़त्म हो जाएगी। तो बेडाक्विलिन एक्ट्स बाय इनहिबिटिंग एटीपी सिंथेज एंजाइम, जिसकी वजह से एनर्जी नहीं बन पाएगी। और ये ड्रग जो होते हैं बेडाक्विलिन, दिस इज़ अ साइडल ड्रग। So this is how we learned new drugs. I hope you would have liked the video on second line anti-tubercular drugs. Thank you so much for watching. Bye bye.